हेलो दोस्तों, रेलवे के लिए साइंस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू माध्यम से, जो आरआरबी के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हुआ, आरआरबी जेई हुआ, एएलपी का हुआ, ग्रुप डी हुआ, टेक्नीशियन हुआ या आरपीएफ कांस्टेबल, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सीरीज़ की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग अंडाशय से अंडाणु को जो है गर्भाशय तक ले जाता है, आपको बताना है। विच आर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैरी टू द एग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। आपको बताना है कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक ले जाता है। अंडाशय यानी ओवरी ले जाता है, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना या यूट्रस, ते ले जाता है फैलोपियन ट्यूब। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, रेबीज, एड्स या एंथ्रेक्स। तो बताना है कि आपके कि वह कौन सा बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। तो चेचक, रेबीज, एड्स, ये सभी के सभी जो हैं वायरस के कारण होते हैं, तो ये नहीं होगा। जबकि जो एंथ्रेक्स है यही बैक्टीरिया के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जो एंथ्रेक्स है, यह जो बीमारी है यह बैक्टीरिया के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश की हरा शैवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। कारा है, यूलोथ्रिक्स है, स्पायोजाइरा है या डी है क्लेमेइडोमोनास। तो यही है जो क्लेमेइडोमोनास है, यही। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे भविष्य के लिए बीजों में भोजन को किस रूप में संचित करते हैं, आपको बताना है। प्लांट स्टोर फूड फॉर द फ्यूचर इन दी सीड्स इन दी फॉर्म ऑफ। प्लूमल के रूप में, रेडिकल, कोटिलीडन या भ्रूण। तो पौधे जो है भविष्य के लिए जो बीजों को भोजन को रूप में स्टोर करते हैं वह होता है लीडन के रूप में, यानी कोटिलीडन के रूप में, माफ कीजिएगा। तो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। कोटिलीडन के रूप में ही पौधे जो है भविष्य के लिए बीजों को भोजन के रूप में संचित करते हैं। तो करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूल का मादा भाग कौन सा होता है। द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज। उभयलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल, मादा जनन तंत्र, यूनिसेक्सुअल या नर जनन तंत्र। ते है मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर स्वीट ग्लैंड्स लोकेटेड। किडनी में, लीवर में या अग्नाशय में या त्वचा में। तो ये पाए जाते हैं स्किन यानी त्वचा में ही। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और जो त्वचा है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है यह सबसे अधिक होता है, आपको बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूलर मैक्सिमम। द्रव में होता है, नहीं लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में या सॉलिड में। तो सबसे अधिक होता है ठोस में। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। तो सबसे अधिक जो होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में होता है ये मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8.5 नहीं है, ये 8वां क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 8वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर देयर इन 25 ग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ये 98 होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, ग्राम प्रति मोल। हाइड्रोजन का
एक होता है तो 2 है, सल्फर का हो जाएगा 32, सॉरी हाँ सल्फर का 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो हो जाएगा 16, 64 हो जाएगा। तब आप इसे जब ऐड करेंगे तो 98 आ जाएगा, यानी 98 ग्राम, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 98 ग्राम H2SO4 में 1 मोल होता है। ठीक, तो इसमें क्या पूछा है 25 ग्राम में, तो जब आप लोग 25 ग्राम निकालेंगे तो 25/98, जब आप लोग इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.55, यहाँ पे 0.255 आएगा, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 25 ग्राम H2SO4 में 0.255 मोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 9 क्वेश्चन है। 5 जल अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? व्हाट इज द मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? तो जो वाटर का फार्मूला होता है H2O होता है। अब इसका निकाल लीजिए मॉलिक्यूलर जो मास होता है, तो हाइड्रोजन 2 है, अब ऑक्सीजन हो जाएगा 1 है तो 16 यानी 18। तो 1 ग्राम जो वाटर यानी जल है, इसमें जो इनकी अणुओं की संख्या कितनी है 18 है। तो इसमें क्या पूछा है 5 ग्राम यानी 5 जल अणुओं का जो द्रव्यमान कितना होगा, तो जो एक जल का होता है 18, तो 5 का हो जाएगा 5 × 18 तो 19 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? आपको बताना है। द आउटमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम कंटेन एन इलेक्ट्रॉन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? हाइड्रोजन हीलियम में, आर्सेनिक बिस्मिथ में, ऑक्सीजन फ्लोरीन में, या आर्गन पोटेशियम में? तो हाइड्रोजन और हीलियम में केवल एक ही जो ऑर्बिट होता है, तो नहीं होगा। आर्सेनिक और जो बिस्मिथ है और ऑक्सीजन जो फ्लोरीन है, इसमें होता है, लेकिन ये अनस्टेबल रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्गन और पोटेशियम। तो डी राइट हो जाएगा, ध्यान देना है आप लोगों को, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गैस में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? डैश गैस एटम आर इन? 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, तो बिल्कुल होता है। 2 परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच 2 बंध होता है, नहीं। 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होता है, तो नहीं। 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच 3 बंध होता है, नहीं। ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सॉरी, इसमें तो 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है। लेकिन अगर आप लोग केवल गैस के रूप में इसे जानेंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर एक्यूरेट होगा, तो डी हो जाएगा, क्योंकि 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होते हैं। तो आंशिक रूप से ये सत्य है, लेकिन पूर्णतः जो हो जाएगा ये, तो इसमें वैसे तो दोनों सत्य हैं, आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू? सोडियम हाइड्रोक्साइड, नींबू का रस यानी लेमन जूस, विनेगर यानी सिरका, या हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड? तो लाल जो लिटमस है इसे नीला करता है जो क्षार होता है, यानी बेसिक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारी जल का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हैवी वाटर? ते होता है D2O। ए में नहीं होगा, यहाँ पे H2O, इसमें तो D2, यानी यहाँ H2 को हटाकर आप लोग D2O लिख दीजिएगा। तो करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा। NaCl नहीं होगा, सामान्य जल भी नहीं होगा, और -50 डिग्री फॉर 1 यूनिट ऑफ H2O ये भी नहीं होगा। तो जो हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें आप लोग डी बना लीजिए, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा। वोल्ट एम्पियर किस भौतिक राशि की इकाई होती है? आपको बताना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वोल्ट एम्पियर?
तो वोल्ट एम्पियर यानी V इंटू आई, तो ये होती है पावर की। अब पावर कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है ऊर्जा से, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी यानी वर्क से, न प्रतिरोध से, न करंट से, न आवेश से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक सेल जो है फट जाता है और उसके जो है टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ते हैं, तो कौन सी मात्रा जो है उसमें संरक्षित रहती है, आपको बताना है। आफ्टर ए सेल एक्सप्लोड मेनी पीसेस फ्लाई ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शन, व्हाट इज कंजर्व्ड इन दी सिचुएशन। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, बल, कार्य या संवेग। तो यह संरक्षित रहता है मोमेंटम यानी संवेग ही, जो इसमें पूछा है संरक्षित रहता है, तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, यह संरक्षित रहता है। जबकि उसमें कार्य क्या हो जाएगा, शून्य, यानी जो बल है वह शून्य हो जाएगा सभी दिशाओं में, यानी कार्य किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, लेकिन संवेग जो है यह संरक्षित रहता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। एयर में, वैक्यूम में, वाटर में या ग्लास में। तो होता है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे प्रकाश की चाल घटती चली जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे कम किस में हो जाएगी इनमें, तो ग्लास में सबसे कम हो जाएगी, उसके बाद वाटर में, उसके बाद एयर में, और सबसे अधिक वैक्यूम में रहेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब प्रकाश जल से वायु में जाता है तो उसकी डैश बदल जाती है। विच लाइट पास फ्रॉम वाटर टू एयर इट्स चेंज। आपको बताना है कि क्या चेंज होता है जब प्रकाश जो है जल से वायु में जाता है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, स्पीड या कलर। तो यह चेंज होता है प्रकाश का केवल स्पीड यानी चाल ही। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब प्रकाश जल से वायु में जा रहा है यानी सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, तो इसमें जो प्रकाश का स्पीड होगी यह तो बढ़ जाएगी यानी चेंज हो जाएगी। जबकि फ्रीक्वेंसी हुआ प्रकाश की यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और कलर यह सेम रहेगा। प्रिज्म के लिए किस रंग की प्रकाश की जो किरण है यह विचलन सर्वाधिक होता है, आपको बताना है। फॉर ए प्रिज्म विच कलर लाइट रे विल हैव मैक्सिमम डेविएशन, रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट। तो सबसे अधिक जो पूछा है तो बैगनी हो जाएगा यानी वायलेट, और सबसे कम कौन सा होता है, तो रेड होता है। सबसे अधिक बैगनी हो जाएगा और सबसे कम रेड हो जाएगा। 90 प्रतिरोध के 90 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है कि कितना होगा। 3 रजिस्टर ऑफ 90 ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट। तो जो फार्मूला होता है 1/R इक्वल R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट, ये पैरेलल का होता है। अगर सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट हो जाता है, सभी को आप लोग ऐड कर दीजिए, ठीक। तो इसमें हम लोगों को निकालना है, तो 90 मतलब कि 90 का है 3 ठो है, तो हम लोग तीनों को ऐड कर लेंगे इसमें 1/19 प्लस 1/90। जब इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे 90 और इसका जो भी करोगे 3 हो जाएगा, 1/R में रहेगा। अगर आप लोग R निकालना है तो 90/3 हो जाएगा यानी 30 ओम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर के कोड को लेमिनेट क्यों किया जाता है, आपको बताना है। वाई इज कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड। कोर की जो विद्युत चालकता है इसे बढ़ाने के लिए लेमिनेटेड किया जाता है, या कोर की जो चुंबकीय पारगम्यता है इसे बढ़ाने के लिए, या भंवर जो धारा होती है इसको कम करने के लिए, या भंवर धारा को बढ़ाने और दक्षता को सुधारने के लिए। तो ट्रांसफर का जो कोर होता है उसे लेमिनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जो है भंवर धारा उत्पन्न होती है, इसी को कम करने के लिए, यानी टू रिड्यूस्ड ईडी करंट लॉस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कौन सा उपकरण आविष्कृत किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन, बल्ब, रडार, रेल इंजन। टी किया था टेलीफोन ही।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जबकि बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। पुरुषों की बीमारियों और स्थितियों का अध्ययन करने जो वाली चिकित्सा की जो शाखा है वह कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील विद द डिजीज एंड कंडीशन ऑफ ए मैन? एंड्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, हिमेटोलॉजी। ठीक किया जाता है एंड्रोलॉजी में ही, कार्डियोलॉजी में जो किया जाता है हृदय का, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का, हिमेटोलॉजी में जो है रक्त का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंड्रोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन सी डीएनए की विशेषता नहीं है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए? यह डबल हेलिक्स आकार में होता है। इट इज इन द शेप ऑफ ए डबल हेलिक्स। तो बिल्कुल होता है, जो डीएनए की विशेषता होती है यह डबल हेलिक्स में आकार में होता है, तो ये तो राइट हो जाएगा। इसमें ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारक होता है, यानी जो नाइट्रोजन है इसमें बेस के रूप में होता है ग्वानिन में, तो बिल्कुल यानी ग्वानिन में नाइट्रोजन बेस क्षारक होता है, तो बी भी राइट हो जाएगा। इसमें यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक होता है, नहीं यूरेसिल आरएनए में होता है, यही गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक होता है, तो बिल्कुल होता है। तो यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक नहीं होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, रंग है। इसमें पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो बिल्कुल यही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जीन से प्रोटीन तक आनुवंशिक सूचना स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आपको बताना है कि क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए जीन टू प्रोटीन इज कॉल्ड। प्रतिकृति यानी रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन। यहाँ ट्रांसलोकेशन है, यहाँ ट्रांसलेशन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जीन से प्रोटीन तक आनुवंशिक सूचना स्थानांतरित करने की जो प्रोसेस है यहाँ कहलाती है ट्रांसलेशन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरुष जनन तंत्रिका की ग्रंथियाँ क्या कहा जाता है? वेयर आर द ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट? कूपर ग्रंथि कूपर है, माफ कीजिएगा, कॉपर जो ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्रंथि, या दोनों कॉपर एंड प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, या न तो कॉपर और न ही प्रोस्टेट। तो पुरुष जनन तंत्र की जो ग्रंथियाँ हैं यहाँ कॉपर और प्रोस्टेट दोनों हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।